पिंकी कलम से जो बनाती वो रियल में बन जाता। पिंकी सड़क पर चलते चलते एक चमकती हुई जादुई कलम उठा लेती है। वह कागज पर एक बड़ा मॉल बनाती है। तुरंत उसके गांव में एक नया चमचमाता मॉल खड़ा हो जाता है। फिर पिंकी कागज पर एक हॉस्पिटल बनाती है। देखते ही देखते गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल तैयार हो जाता है। अब पिंकी कागज पर एक एयरपोर्ट बनाती है। कुछ ही सेकंड में गांव के बाहर एक विशाल एयरपोर्ट बन जाता है। गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है। पिंकी समझ जाती है कि यह कोई साधारण कलम नहीं बल्कि एक जादुई कलम है। वह कलम लेकर दौड़ते हुए घर आती है। घर के अंदर जाकर वह कलम मेज पर रख देती है और खुशी खुशी सो जाती है। रात को उसके घर में एक चोर घुसता है। चोर धीरे से वह जादुई कलम चुरा लेता है और भाग जाता है। घर पहुंचकर चोर कागज पर एक सुंदर बीवी बनाता है। अचानक उसके बिस्तर पर सच में एक सुंदर बीवी आ जाती है। फिर लालची चोर कागज पर एक चमचमाती BMW कार बनाता है। घर के बाहर जाकर देखता है, सच में एक नई BMW खड़ी होती है। चोर और उसकी बीवी BMW में बैठकर पूरे गांव में घूमते हैं। इतनी शानदार गाड़ी देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। अगली सुबह पिंकी उठती है। मेज पर कलम नहीं होती। पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां भोलेनाथ प्रकट होते हैं। वह पिंकी के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, चिंता मत कर बेटी, मैं उस कलम का जादू उल्टा कर देता हूँ। उधर लालची चोर अपनी बीवी के साथ खूब मजे करता है। फिर लालच में आकर वह कागज पर सोने की ईंटें बनाने लगता है। लेकिन इस बार जादू उल्टा पड़ जाता है। अचानक उसकी BMW गायब हो जाती है। उसकी बीवी गायब हो जाती है। सोना भी गायब हो जाता है। कुछ ही सेकंड में चोर फिर से गरीब बन जाता है। इधर पिंकी अभी भी रो रही होती है। तभी भोलेनाथ मुस्कुराकर कहते हैं, रो मत बेटी, तेरे लिए सब लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।